फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ ऊंचाई और दूरी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कैसे से ना बुक प्रश्न संख्या हमारा 12 होगा, जिसमें कह रहा है √3 मीटर ऊंचे बांस, ये बांस है जिसकी लंबाई कितना है √3 मीटर है। वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है, अर्थात ये हमारा वृक्ष है और इसकी ये छाया पड़ रही था तो ये हमारा कितना, ये 3 मीटर है। छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन क्यों कहते हैं। छाया के अंतिम बिंदु ये हो जाता है और छाया और बांस के शिखर बिंदु ये होता है। तो छाया के अंतिम बिंदु और बांस के अंतिम बिंदु शिखर बिंदु के बीच का जो उन्नयन कोण होता है ये कितने डिग्री होता है, ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको हम बता रहे हैं कि क्या इसमें 6 निष्पत्तियाँ होती, 6 निष्पत्ति में कोई भी निष्पत्ति लगाएंगे, लेकिन इसमें मान क्या क्या दे रखा है उसके हिसाब से करेंगे। जैसे कि हमारे ये कोण दे रखा है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो हमारा लंब दे रखा है तो हम लिखेंगे ये क्या, किसका मान होता है, ये P का मान होता है। ठीक है ना। अब ये हमारा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा H का मान होता है। इसी तरह ये भुजा बच गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा आधार यानी किसका मान होता है, ये B का मान होता है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास P का मान √3 दे रखा है और B का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो P और B में किसका रिलेशन होता है, उसी की मदद से हम फाइंड करेंगे एंगल। तो P और B में हमारा tan थीटा आता है, tan थीटा में P और B दोनों होते हैं, तो tan थीटा की मदद से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, हमारा त्रिभुज होगा। जैसे इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं, हमारा ए हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा। तो त्रिभुज लेते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में लेते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है कि एंगल C बराबर हमको फाइंड करना है। ठीक है, और एंड इसमें देख क्या रखा है हमने कि BC का मान दे रखा है 3 मीटर दे रखा है, BC का मान 3 मीटर दे रखा है। और AB की लंबाई कितना दे रखा है, √3 मीटर दे रखा है, जो हमारा P का मान होता है। ठीक है, और ये हमारा किसका मान होता है, ये हमारा B का मान होता है। तो हम tan थीटा लेने वाले आपको पहले बता दिए। तो tan C क्या होता है, P बटे का B होते हैं। तो जिसमें P का मान कितने हैं, तो P का मान √3 दे रखा है, तो P का मान हम लेते हैं √3 मीटर। ठीक है ना। और B का मान कितना है, B का मान हमारा 3 मीटर है, तो इसको हम लेते हैं 3 मीटर। ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि जो tan C बराबर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में, तो यानी कि अंश में बचेगा √3 मीटर, और मीटर तो नहीं होगा और नीचे 3 बच जाएगा। अपन हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan C बराबर क्या लिख सकते हैं, ये हमारा √3 बटे का 3 को क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा 3 लिखा हुआ नीचे है, ठीक है, ये हमारा जो 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं, जिसकी मदद से हम 3 लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, ये √3 से ये √3 क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो हम यहाँ पे ये √3 से इस √3 को कैंसिल कर देते हैं। अब हमारा जो हो जाता है tan C बराबर क्या हो जाता है, 1 बटे का √3 हो जाता है। और आपको पता होता है कि जो 1 बटे का √3 वो कितने डिग्री होता है, tan 30 डिग्री का मान है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan C बराबर, ठीक है, tan 30 डिग्री होते हैं। ठीक ना। तो जब हमारा tan यानी ये tan और ये tan बेस बराबर है तो क्या होता है, एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल C बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो हमारा आंसर निकल चुका है। तो ये हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, इसके स्थान पे ये हमारा होगा 30 डिग्री होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।